सफ़ा नंबर पेज नंबर नोट करो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर बोलो 30। और किसकी बहस? ईमान की बहस में ये हदीस मौजूद है। आप लोगों ने एक टुकड़ा सुना था, आज मैं पूरी हदीस सुना चुका। अब मतलब सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, ध्यान से सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया वो जमाना मेरी उम्मत पर जरूर आएगा। जो हाल बनी इसराइल का था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो मां के साथ बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत बनी इसराइल से दोस्ती की वजह से, कनेक्शन की वजह से, ताल्लुक की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका रिश्ता होगा, इनकी दोस्ती होगी। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मफहूम ये है, वो फिरका जन्नती है, वो फिरका जन्नती है कि लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, कि वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। लगता है आप लोग देखिए, आदमी इनाम देने के चक्कर में पूरी तकरीर को चौपट कर देता। देने आया 10 रुपया, लेकिन लोग उसको मेरी तकरीर छोड़कर अपना ध्यान उधर कर चुके। ऐसा इनाम हमें नहीं चाहिए। खबरदार, अपना इनाम अपने पास रखो। मेरी तकरीर को लोगों को ध्यान से सुनने दो और अपना पैसा अपने जेब में रखो। अदब से सुनो, फिर से सुनो। हदीस सुना चुका, लेकिन फिर से एक मर्तबा सुनो। नबी ने क्या कहा, इधर देखो, कि मेरी उम्मत पर वो जमाना कन्फर्म आएगा, जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। पहले तो आप ये समझो बनी इसराइल कौन है। अरे पहले ये समझो बनी इसराइल कौन है। इधर देखो, कुरान में जहां जहां बनी इसराइल का तज़किरा है, इसका मतलब है याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। किसकी औलाद? याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। इधर देखिए, और इसी बनी इसराइल में यहूदी भी है, जोर से बोलो, और नसरानी भी है। जल्दी बोलिए, इसी बनी इसराइल में यहूदी भी है और इसी बनी इसराइल में, जोर से बोलो, नसरानी। यहूदी तो समझते हैं इजराइल, यहूदी, और नसरानी अमेरिका, क्रिश्चियन जिसको बोलते हैं उसी को ईसाई बोलते हैं, उसी को कुरान में या अरबी जबान में बोलो नसारा या नसरानी कहते हैं। अरे बोलो, उस बात समझ में आ रही है कि नहीं? मेरी तरफ देखिए, तो याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को बनी इसराइल, और बनी इसराइल में यहूदी और नसरानी उनको कहते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला था। याकूब अलैहिस्सलाम के वो 10 बेटे जिन्होंने याकूब अलैहिस्सलाम को धोखा दिया, और बोलो उनको जंगल में ले गए और कुएं में डाल दिया।
तो वो 10 भाई, वो 10 बेटे जिनकी औलाद को यहूदी और नसरानी कहा जाता है। अब आप समझ गए मतलब क्या हुआ? नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो काम उन लोगों ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो उसी यहूदी की एक्टिंग करेंगे, उसी यहूदी की नकल करेंगे और अपने मां के साथ बदफेली करेंगे। नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो रखेंगे मुसलमान का मगर अंदर से यहूदी होंगे। आप देख लो फिलिस्तीन को, आज फिलिस्तीन बर्बाद हो रहा है। 57 अरब कंट्री है, किसी ने फिलिस्तीन का साथ नहीं दिया। और आज फिलिस्तीन पर जो अल्लाह का अजाब आया है, यह अजाब है, अजाब, यह अल्लाह का अजाब जो फिलिस्तीन पर आया है सिर्फ इसलिए आया कि उन लोगों ने यहूदियों की बेटियों से रिश्ता करना शुरू किया, अपनी बेटी उनके घर में देने लगे, उनकी बेटी अपने घर में लेने लगे। और कुरान ने पहले मना कर दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद व मय यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम। ईमान वालो, यहूदी नसारा से, यहूदो नसारा से दोस्ती मत करना, रिश्ता मत रखना। वो आपस में एक दूसरे के दोस्त है, जो उनसे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है। और अल्लाह जालिम को हिदायत नहीं देता। आपने कुरान की आयत सुनी और नबी का फरमान सुना। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से, उनमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी मां के साथ बदफेली करेंगे। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती रखने की वजह से 73 में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका ताल्लुक होगा, इनका रिश्ता होगा, इनका कनेक्शन होगा। और एक फिरका जन्नती। सहाबा ने पूछा वो कौन है? तो नबी ने फरमाया लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो एक फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। हजरात, ये है हदीस का मतलब। सुन्नी के अलावा जितने फिरके हैं सबका कनेक्शन यहूदो नसारा से है। सुन्नी ही एक ऐसा फिरका है जो सबसे मुनफरिद है। अच्छा, जितने फिरके हैं ये सब सुन्नियों से कटकर बने हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इधर देखिए, हम लोग क्या है? जोर से बोलो, सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, हम लोग क्या है? जोर से बोलो, हम लोग क्या है? बस इधर देखो, 15 मिनट और बर्दाश्त करो मेरी तकरीर, मैं घड़ी नहीं पहने हूं। इधर देखिए ताकि वादा मुकम्मल हो जाए। ये बताओ कि हम लोग क्या है? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। अच्छा, ये बताओ, सुन्नी लोग नए हैं कि पुराने हैं? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो। इधर देखिए, आप लोग समझते होंगे कि सिर्फ रब्बानी साहब सुन्नी हैं। आप लोग समझते होंगे हुजूर सैयद शाह अब्दुल रऊफ मियां सुन्नी है। आप समझते होंगे कारी महफूज साहब सिर्फ सुन्नी है। आप समझते होंगे मुरादाबाद के जितने उलमा है यही लोग सुन्नी है। ऐसा नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात आज से नहीं बल्कि बोलो सदियों से है। सिर्फ हम ही लोग सुन्नी नहीं, आज से 50 साल पीछे चलिए, जितने मुसलमान
मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 100 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 500 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 1000 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। आज से 1200 बरस पीछे चलिए, जितने मुसलमान मिलेंगे सब सुन्नी। मेरी तरफ देखिए, हम लोग नए नहीं हैं, नए वो लोग हैं जो पहले तो सुन्नी थे, बाद में बदलते चले गए। अच्छा ये बताओ, बदलाव कब से आया? अरे जोर से बोलो, बदलाव कब से आया? तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, अगर मैं गलत बोलूं तो जबान काट लीजिएगा। सुन्नियों में बदलाव कब से आया? इधर देखिए, जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत खत्म की गई। जोर से बोलो, जब से अरब में तुर्कियों की हुकूमत खत्म की गई। जब तक आज से 250 बरस पहले, जब तक अरब में तुर्कियों की हुकूमत थी, पूरी दुनिया में मुसलमानों का सिक्का चलता था, पूरी दुनिया में मुसलमानों का बोलबाला था, पूरी दुनिया के मुसलमान बोलो पूरी दुनिया पर गालिब थे। इधर देखिए, लेकिन तुर्कियों की हुकूमत को जब से खत्म किया गया, मुसलमान बर्बाद होने लगा, मुसलमान टुकड़ों में बंटने लगा। वरना तुर्कियों की हुकूमत से पहले सब मुसलमान सुन्नी थे, लेकिन तुर्कियों को खत्म करने वाला कौन है आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा। तुर्कियों की हुकूमत को खत्म करने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद, इन दोनों की फौज ने मिलकर के तुर्कियों से बगावत छेड़ा और तुर्कियों की हुकूमत को खत्म किया, अपनी हुकूमत बनाई। इधर देखिए, ये जितने दोनों का नाम आपने सुना, ये मोहम्मद, बोलो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी और आले सऊद। इधर देखिए, ये दोनों के दोनों पहले सुन्नी थे, इनके बाप दादा सुन्नी, इनके मुफ्ती मौलाना सुन्नी, इनका पूरा खानदान सुन्नी। लेकिन यहूदी बरसों से पीछे पड़े हुए थे कि मुसलमानों की ताकत को कैसे खत्म किया जाए, मुसलमानों को कमजोर कैसे किया जाए। यहूदी अपने मकसद में कामयाब उस वक्त हुआ जब आले सऊद और मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को अपने चंगुल में कर लिया, इन दोनों को भड़काया, पीछे हाथ अपना रखा और इन दोनों को इनकी फौजों के साथ तुर्कियों के सामने पेश किया, तुर्कियों की हुकूमत को खत्म कर दिया। जैसे तुर्कियों की हुकूमत खत्म हुई, अरब में सबसे पहले सुन्नियों से कटकर जो फिरका बना उसका नाम वहाबी है, और वहाबी से कटकर अहले हदीस बना, वहाबी से कटकर देवबंदी बना, वहाबी से कटकर बोलो सल्फी बना, वहाबी से कटकर अहले बोलो गैर मुक़ल्लिद बना, वहाबी से कटकर जमात इस्लामी। जितने फिरक़े बातिला है, सबका असली मरकज और इधर देखिए, सबकी बुनियाद बोलो वहीं से शुरू होती है। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी, हकीकत में ये जितने फिरके हैं ये सब वहाबियत की शाख है। चाहे नाम कुछ भी हो, सबका मंशा एक है, सबका नजरिया एक है, सबका अकीदा एक है, सबका मिशन एक है। तो ऐ सुन्नियों, हमको बर्बाद किसी और ने नहीं किया, यहूदियों ने किया। यहूदियों ने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी को बर्बाद किया, आले सऊद को बर्बाद किया, और इन दोनों ने पूरी दुनिया के मुसलमानों को बर्बाद किया। इसलिए होश में आइए, सुन्नी बनकर रहिए, सुन्नी ही फिरका हक पर है। अच्छा एक बात और बताओ, हम लोगों तक इस्लाम जो पहुंचा, ये डायरेक्ट पहुंचा कि इनडायरेक्ट? जोर से बोलो, हम लोगों तक जो हमारा दीन पहुंचा, ये डायरेक्ट पहुंचा कि इनडायरेक्ट? जोर से बोलो, डायरेक्ट नहीं पहुंचा। हम लोगों तक जो पहुंचा इनडायरेक्ट पहुंचा। नबी ने सहाबी को दिया, सहाबी ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, तबे ताबईन ने बुजुर्गान दीन को दिया, बुजुर्गान दीन ने दुनिया के कोने कोने में हदीस पहुंचाई, कुरान के पारे पहुंचाए, इस्लाम का झंडा लहराया। तो ऐ सुन्नियों, जिन बुजुर्गों ने तुम्हारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, जिन बुजुर्गों ने तुम्हें कुरान ला कर दिया, जिन बुजुर्गों ने हदीस की किताबें ला कर दी, जिन बुजुर्गों ने तुम तक
बोलो दीन पहुंचाया। ये सारे बुजुर्गान दीन सुन्नी है, सबका वही अकीदा है जो हम अहले सुन्नत वल जमात का है, सबका वही तरीका है जो हम अहले सुन्नत वल जमात का है। हम लोग नए नहीं है, हम लोग 1400 बरस पुराने हैं। हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आज़म का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो चारों इमाम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ये बताओ कि मेरी तकरीर समझ में आई कि उत्तर दक्षिण चली गई? अरे बोलो, अगर समझ में आई तो एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। हजरत टाइम भी बताइएगा। 12:20। जब से मोबाइल निकला है तब से मैंने घड़ी तो छोड़िए अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। अरे जोर से बोलो, घड़ी तो छोड़ो अंगूठी तक पहनना बंद कर दिया है। न मेरे हाथ में घड़ी है न अंगूठी है। अब मेरी तकरीर चेहरा देखकर होती है। जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो मैं समझ लेता हूँ घड़ी चल रही है, लेकिन जब देखता हूँ आंखें बंद हो रही है तो समझ लेता हूं अब घड़ी बंद हो रही है। तो आप ये मत सोचना कि मौलाना रब्बानी बहुत लंबी तकरीर करेंगे। क्यों लंबी नहीं करेंगे? क्योंकि न तो लंबा मजमा है न लंबा चौड़ा मौलाना है, हर तरफ बराबरी है। जोर से बोलो, हर तरफ बराबरी है। इसलिए छोटा मजमा छोटी तकरीर। अगर इजाजत दीजिए तो 12:30 तक या ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट और मैं आप तक बोलो आपके सामने खिताब करूं। अच्छा ये बताइए, अब तक जितनी बातें समझाई समझ में आई? अच्छा ये बताइए, जितनी हदीसें सुनाई समझ में आई? अरे बोलो समझ में आई। अब आगे चलिए, इधर देखिए। अब एक छोटी हदीस और अल्लाह वाले की जिंदगी, फिर एक बड़ी हदीस अल्लाह वाले का मर्तबा, फिर एक और हदीस और अल्लाह वाले कब्र में जिंदा हैं। ये मैं आपको साबित करूंगा। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं। अभी छोटी हदीस। बैठिए, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। अल्लाह, आज का जवान एक जरा भी पेशाब बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अल्लाह, इलाज कराने की जरूरत है। अरे जरा बर्दाश्त करो। इजाजत है। आज के जलसे में ये आपके सुनने वाले जितनी तादाद में नहीं हैं उससे ज्यादा ये चैनल वाले हैं। अरे बोलो, अरे देख रहे हैं? अल्लाह, इधर देखिए, ये चैनल वाले जो आप देख रहे हैं, आपको मालूम है, आप लोग समझते होंगे ये बहुत अच्छी चीज है। नहीं, इधर देखिए, चैनल ने हर नई चीज को पुरानी कर दिया है। अरे बोलो, चैनल ने हर नई चीज को पुरानी कर दिया। इधर देखिए, पहले जब किसी दूल्हा की शादी होती, बोलो कोई दूल्हा बन के जाता तो लोग दूर दराज से देखने आते, चलो दूल्हा को देखते हैं। लेकिन अब दूल्हा को कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि दूल्हा अभी महफिल में नहीं पहुंचा, लेकिन चैनल वालों ने पूरे इंडिया वालों को दिखा दिया, लो देख लो ये दूल्हा साहब है। तो इधर देखिए, चैनल ने हर नई चीज को पुरानी कर दिया है। इसलिए जब पुरानी हो गई है तो टेस्ट भी खत्म हो चुका है, लज्जत भी खत्म हो चुकी है। तो ये चैनल अच्छा काम नहीं है। ये चैनल दीन की बोलो लज्जतों को आपके सीने से खत्म कर रहा है। उलमा की चाहत और अकीदत को ये चैनल आपको खत्म कर रहा है, क्योंकि ये चैनल ने, इस चैनल ने हर नई चीज को पुरानी बना दिया है। अब न कोई नई दुल्हन है, न नया दूल्हा है, न नया मौलाना है, न नया मुकर्रिर है। हर मौलाना बोलो पुराना है, हर शायर पुराना है, हर दुल्हन पुरानी है, हर दूल्हा पुराना है, क्योंकि इसने हर चीज को पुरानी कर दिया है। कुल्लो जदीदिन लजीजुन, और हर नई चीज में टेस्ट होता है, और इसने तो पुरानी कर दिया। अब लोग गुलाम रब्बानी को सुनने के लिए अभी तो हैं, लेकिन एक ऐसा दिन आएगा कि लोग सुनने नहीं आएंगे, उलमा को भी सुनने नहीं जाएंगे। लोग कहेंगे मौलाना अकेले तुम तकरीर करो, तुम जो तकरीर कर रहे हो
ये पूरे भारत की तकरीर आपकी मैं सुन चुका हूं। अब आप बताइए, ये बात चली तो मैंने कह दिया है। हमारे चैनल वाले बच्चे, आप पैसा कमाइए, लेकिन एक चीज और आपसे कहूंगा, हमारे बच्चों ने इधर देखिए कितने लोगों की जिंदगी को संवार भी दिया और कितने लोगों की जिंदगी को बर्बाद भी कर दिया है। सलमान अजहरी साहब अभी तक जेल में है, इसी चैनल की देन है। पूरी तकरीर, पहले ये लोग तकरीर सुनवाते थे, अब तकरीर सुनाते नहीं है, चटाते हैं। क्या करते हैं, जोर से बोलो। अब तकरीर सुनाते नहीं है, अब क्या करते हैं, तकरीर चटाते हैं। थोड़ा सा काट दिया, अरे बोलो बीच का हिस्सा काट दिया और पूरी तकरीर को गायब कर दिया। सलमान अजहरी साहब के साथ यही हुआ। अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, हमको हिदायत दे, सबको हिदायत दे। ये बात चली तो मैंने कह दिया है। इजाजत दीजिए तो मैं आपको 15 मिनट 10 मिनट और खिताब करूं। इजाजत दीजिए तो छोटी हदीस सुनाता हूं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबु ज़ुहद सफ़ा नंबर 56 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाहा बऊज़ा मा सक़ा काफ़िरम मिनहा शरबतमा। इधर देखिए, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया, अगर ये दुनिया अल्लाह के नज़दीक, जोर से बोलो, नबी ने फरमाया अगर ये दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर व मुशरिक को पानी का एक कतरा तक नहीं देता, पानी का एक बूंद भी नहीं देता। अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह किसी भी काफिर व मुशरिक को पानी का एक कतरा तक नहीं देता। मगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। आप लोग समझते हैं आसमान बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं जमीन बहुत बड़ी है, आप लोग समझते हैं चांद बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं सूरज बहुत बड़ा है, आप लोग समझते हैं दरिया समंदर बहुत बड़े हैं, मगर अल्लाह के नजदीक ये सारी चीजें मच्छर के पर के बराबर नहीं है। इधर देखिए, यही वजह है, सुनिए, यही वजह है, सुनिए। नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। इधर देखिए, इजाजत है ना, इजाजत है, गौर से सुनिए। ये देखिए हमारे जनाब पानी पी रहे, तकरीर मैं कर रहा हूं, प्यास इधर लग रही है। अल्लाह, क्या मामला उल्टा। पीजिए, हमारे उलमा को पानी पिलाइए भाई, इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखिए, नबी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, बहुत शानदार। इधर देखिए, नबी फरमाते हैं अगर अल्लाह के नजदीक ये दुनिया मच्छर के पर के बराबर होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर व मुशरिक को पानी का एक कतरा भी नहीं देता, पानी का एक बूंद भी नहीं देता। दूसरी हदीस इस तरह है, दूसरी हदीस इस तरह है, नबी फरमाते हैं अल्लाह जिसको दोस्त बना लेता है, अल्लाह जिसको महबूब बना लेता है, अल्लाह जिसको वली बना लेता है, उसे दुनिया नहीं देता, और अगर देता भी है तो अपनी रज़ा के लिए। किसके लिए? अल्लाह ताला जब किसी को वली बनाता है, इधर देखिए, तो दौलत नहीं देता, जल्दी बोलो दौलत। और अगर किसी को देता है तो इसलिए नहीं देता कि मुर्गा खाए, इसलिए नहीं देता कि काजू बादाम खाए, इसलिए नहीं देता कि टाटा फैक्ट्री खोले, इसलिए नहीं देता। इधर देखो, अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए नहीं देता
कि कारखाना और फैक्ट्री खोले। अल्लाह अगर किसी को वली बनाकर दौलत देता है तो इसलिए देता है कि उसकी मखलूक पर खर्च किया जाए, उसके दीन पे खर्च किया जाए, बोलो उसके रास्ते में खर्च किया जाए। अच्छा एक बात सुनिए, आप लोग समझते होंगे वली किसको कहते हैं? अरे बोलो आप लोग वली किसको समझते हैं? आज का मुसलमान इधर देखिए, वली उसको समझता है जो फटा पुराना कपड़ा पहन के सड़कों पर गुजरता है। आज का मुसलमान वली उसको समझता है, इधर देखिए, जो पागलों की तरह सड़कों पर घूमता है, जो जंगलों में रहा करता है, इसका नाम वली नहीं है। इधर देखियो, वली आपके और हमारे बीच में रहते हैं। जोर से बोलो, वली आपके और हमारे दरमियान रहते हैं। यह और बात है कि आप पहचान नहीं पाते। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, आप कहाँ जा रहे हैं भाई? अरे जलसा छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कुछ नहीं हुआ मेरे भाई, आप बैठे रहें। आप तमामी हजरात से गुजारिश है, और मैं कमेटी वालों से भी गुजारिश करूँगा कि वो जा कर के देखें कोई ऐसी बात तो नहीं है। बहरहाल आप बैठ जाएं और बैठ कर के जलसा सुने। अभी आपको तकरीर सुनना है और ताहिर रज़ा रामपुरी का कलाम भी सुनना है, तो मेहरबानी करके आप बैठे रहें। क्या कोई बात हुई है? अरे बैठ जाइए, कोई मसला नहीं। बैठिए 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 बैठिए। ये सब अपने इधर देखिए, अपने घर को खराब मत कीजिए। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए, 10 मिनट और सुन लीजिए। उसके बाद ये देखिए, हमारी जमात का अजीम खतीब, उभरता हुआ खतीब हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज साहब मुरादाबादी हैं, उनको सुनेंगे। और अभी तो आपने एक पर एक नात खां बैठे हुए। जल्दी बैठो, ए बेटा जल्दी बैठो, बैठिए, जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। बस इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। इधर देखिए वली, इधर देखिए वली आपके और हमारे बीच में रहते हैं। यह बात है कि आप हम वली को नहीं पहचान पाते। एक वाकया सुनिए, सैयदना बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह को पहचानना आसान है, मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। जोर से बोलो, अरे बोलो, क्या फरमाया? अल्लाह ताला को पहचानना आसान, मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। क्यों भाई? इधर देखो, आपने आसमान को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, जमीन को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, पेड़ पौधों को देखा, अल्लाह को पहचान लिया, शजरो हजर को देखा, अल्लाह को पहचान लिया। आसमान से लेकर जमीन तक हर चीज अल्लाह के मार्फत की निशानी है, अल्लाह की मार्फत की दलील है। दुनिया को देखो, अल्लाह को पहचानो, तो अल्लाह को पहचानना आसान है, मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल है। वली आपके बगल में बैठकर खाना खा रहा है, वली आपके बगल में बैठा हुआ है, वली आपसे बातचीत कर रहा है, वली आपके साथ चाय पी रहा है, लेकिन आप पहचान नहीं पा रहे हो कि ये वली है। इधर देखिए, हजरत मजनू का नाम आपने सुना है? अरे बोलो, सुना है कि नहीं? जोर से बोलो, हजरत मजनू। इधर देखिए, आज मजनू का नाम लेते हैं तो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट पैदा हो जाती है। लोग कहा लगाने लगते हैं कि रब्बानी साहब जैसे लोग मजनू का नाम ले रहे हैं। याद रखिए, हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह को फिल्मी दुनिया वालों ने बदनाम करके रख दिया है, वरना हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े वली, बहुत बड़े आशिक़े रसूल, बहुत बड़े आशिक़े इलाही का नाम हजरत मजनू रहमतुल्लाह ताला अलैह है। फिल्मी दुनिया वालों ने उनको बदनाम करके रख दिया, वरना आप वली हैं, आप आशिक़े रसूल हैं। आप उनका नाम अदब से लिया करो। मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6, आला हजरत की किताब फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210। जोर से बोलो, पेज नंबर 210। इधर देखिए, मैं पूरी इबारत पढ़ के सुना रहा हूं, गौर से सुनिए। काला जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इन्नल मजनूना बनी आमिर काना मिन अहिब्बा इल्लाह ताला सतरा शानहु
शानहू बेजुनून ही बेलैला। हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी फतावा रज़विया जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 210 पर आला हजरत जुनैद बगदादी के हवाले से लिखते हैं कि सैयदना जुनैद बगदादी ने कहा कि मजनू को बुरा मत कहो, मजनू काना मिन अहिब्बाइल्लाह ताला, मजनू अल्लाह के दोस्तों में से है, मजनू अल्लाह के महबूब बंदों में से है, मजनू अल्लाह के चहीते बंदों में से है। सतरा शानहू, उन्होंने अपनी विलायत को छुपा रखा था, बेजुनून ही बेलैला, उन्होंने लैला की मोहब्बत से अपनी विलायत पर पर्दा कर रखा था। वरना हजरत मजनू अल्लाह के वलियों में है, अल्लाह के दोस्तों में से है। तो मेरी तरफ देखिए, अल्लाह को पहचानना आसान है मगर वली को पहचानना बहुत मुश्किल काम है। वलियों की पहचान क्या है? इधर देखो, जिनका चेहरा देखो तो अल्लाह की याद आए, जिनकी गुफ्तगू सुनो तो अल्लाह की याद आए, जिनका कैरेक्टर देखो तो मुस्तफ़ा का तरीका याद आए। ये है वलियों की पहचान। इजाजत दीजिए तो एक बड़ा अच्छा वाकया आपको सुनाऊं। अगर कहेंगे तो वाकया के बाद एक हदीस, वरना तकरीर खत्म। इजाजत है? अरे बोलिए चचा मियाँ को लगता है नींद आ रही है। ऐसे मत बैठिए, ऐसे मत बैठिए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, इसलिए मैं बार बार इजाजत ले रहा हूँ। मेरी आदत है कि मैं इजाजत लेता हूँ। हाँ बिल्कुल। बहरहाल इस वाकया को सुन लीजिए, इस वाकया को जब कह दिया है तो सुन लीजिए। हमारे सारे उलमा है, सबका ख्याल रखना है। इजाजत है? अरे बोलिए। हाँ, इस वाकया को सुन लीजिए। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मलफूजात के हिस्से अव्वल पेज नंबर 93 पर देखिए, मलफूजात आला हजरत में पेज नंबर बोलो 93 पर इस वाकया को नकल किया गया है। मलफूजात आला हजरत में बयान किया गया है। क्या वाकया सुनिए। दो बुजुर्ग थे, एक बुजुर्ग दरिया इस पार रहते, दूसरे बुजुर्ग दरिया उस पार रहते। दोनों बुजुर्ग में बड़ी गहरी दोस्ती थी। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। क्या बनाई? जल्दी बोलिए, बस 5 मिनट में, जल्दी सुनिए। दोनों बुजुर्ग में बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक इस पार रहते, एक दरिया उस पार रहते। इस पार वाले बुजुर्ग ने एक दफा खीर बनाई। खीर बनाने के बाद अपने मुरीद को बुलाया और कहा, ये इधर आओ बेटा, ये खीर ले लो, दरिया उस पार चले जाओ। एक मेरा दोस्त मिलेगा, उनको मेरा सलाम कहना और कहना कि आपके दोस्त ने आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। ये मुरीद, इधर देखिए, मुरीद जैसे सुना तो क्या कहने लगा, गौर से सुनिए। मुरीद कहता है, हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, आपका हुक्म सर आंखों पर, मगर दरिया कैसे पार करूंगा? बरसात का मौसम है, पानी बरस रहा है, हर तरफ पानी ही पानी है, न कश्ती है न मल्ला है, दरिया कैसे पार करूंगा? तो अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बेटा सुन लो, जब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया है। यह आदमी जैसे सुना तो बड़ा परेशान का, या अल्लाह हजरत साहिब औलाद हैं और हजरत इस तरह की बात कर रहे हैं। बात तो समझ में नहीं आई, मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गए। कहा, ए दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक अपनी बीवी से मुलाकात नहीं किया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहा, दरिया का पानी बीच से छटा, रास्ता बना, ये उस पार पहुंचा। जैसे उस पार पहुंचा तो देखा एक कंबल पोश बुजुर्ग मुराकबे में है। जैसे करीब पहुंचे, कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? कहा सरकार, आपके दोस्त ने मुझे भेजा है, आपको सलाम कहलवाया है और आपके लिए खीर बनाकर भेजा है। हुजूर अपने दोस्त का यह तोहफा कबूल किया जाए। जैसे खीर का नाम सुना, बस 2 मिनट की बात है, ध्यान से सुनिए। जैसे खीर का नाम सुना, आपने फरमाया, अच्छा बेटा बैठो, मैं अपने दोस्त की खीर खा लूं, उनका तोहफा
कबूल कर लूं। आपने हाथ धोया, बिस्मिल्लाह किया, खीर खाई। जब खीर खा चुके तो जो खीर लेकर गया था वो कहता, हजरत इजाजत दीजिए ताकि मैं अपने मंजिल को लौट जाऊं, कहीं शाम न हो जाए। तो हजरत ने मुस्कुराकर कहा, जाओ, इजाजत है, तुमको कौन रोक रहा है। जैसे इजाजत का नाम सुना वो नौजवान रोने लगा। कहा, सरकार जाऊं तो कैसे, उधर से तो आ गया मगर इधर से जाऊं कैसे। हजरत ने कहा, उधर से आया कैसे था। इसने कहा, हुजूर जब आपके दोस्त ने मुझे भेजा था तो मुझसे कहा था कि दरिया से इतना कहना, अरे दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया है। जैसे मैंने दरिया के सामने हजरत का ये पैगाम पेश किया तो दरिया का पानी रास्ता दिया, मैं इस पार आ गया। जैसे अल्लाह वाले सुनते हैं तो अब बहुत तेज मुस्कुराते हैं। अब क्या कहते हैं सुनिए। इन्होंने कहा, ऐ बेटा सुन लो, ऐ बेटा सुन लो, अब दरिया के किनारे जाना तो दरिया से इतना कहना, ऐ दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया है। क्या कहा, जो 30 साल से कुछ भी नहीं खाया। अब यह आदमी सुना तो बड़ा परेशान। कहा, या अल्लाह, वो पहले वाले हजरत की बात तो कुछ मानने की थी, लेकिन ये बात तो और परेशान करने वाली है। बात तो समझ में नहीं आई मगर अल्लाह वाले का हुक्म था। दरिया के किनारे पहुंच गया। कहा, दरिया, मुझे उस आदमी ने भेजा है जो 30 बरस से आज तक कुछ नहीं खाया, उनका हुक्म है कि रास्ता दे दे। जैसे इतना कहना था दरिया का पानी रास्ता दिया, ये उस पार पहुंचा। जल्दी सुनिए, 2 मिनट की बात है। जैसे उस पार पहुंचा तो उसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई जिन्होंने खीर देकर भेजा था। जैसे ये करीब पहुंचे, कहा, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा, वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्यों परेशान हो। कहा, सरकार, परेशान करने वाली बात है, आपके पास बच्चे हैं, आप साहिब औलाद हैं, आपने फरमाया आज तक बीवी से मुलाकात नहीं किया, बीवी से कुर्बत नहीं की, बीवी के करीब तक नहीं गया, और उन्होंने मेरे सामने खीर खाई और कहते 30 बरस से कुछ नहीं खाया। ये परेशान करने वाली बात नहीं है तो क्या है। तो हजरत ने कहा, बेटा, परेशान करने वाली बात नहीं, आंखों से पर्दा हटाने वाली बात है, जिंदगी को बदलने वाली बात है। ऐ बेटा, कान खोलकर सुन लो, न तो मैंने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है, न उसने आज तक कोई काम नफ्स के कहने पर किया है। हम दोनों ने अब तक जो कुछ किया वो सब अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, अल्लाह की मोहब्बत में किया है। ऐ बेटा, कान खोलकर सुन लो, मुझको शादी की जरूरत नहीं थी, मुझको बच्चे की जरूरत नहीं थी, मुझको बीवी की जरूरत नहीं थी, लेकिन यह काम मैंने इसलिए किया ताकि मुस्तफ़ा प्यारे की सुन्नत अदा हो जाए। और उसको खीर खाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी खीर इसलिए खाई ताकि कुछ ताकत आ जाए और जम के हम अल्लाह को सजदा करते रहे, अल्लाह की इबादत करते रहे। तो ऐ बेटा, उनकी जिंदगी भी अल्लाह के लिए और मेरी जिंदगी भी अल्लाह के लिए। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हजरात, कुछ बातें रह गई, इंशाअल्लाह फिर कभी आऊंगा तो इंशाअल्लाह वो हदीस आप तक पहुंचाऊंगा। हमारे जितने मेहमान हैं सबका हक बराबर है, सारे उलमा का हक बराबर है। गुलाम रब्बानी से जो कुछ हो सका वो पैगाम आप तक पहुंचा दिया, जो बाकी रहा इंशाअल्लाह फिर कभी देखा जाएगा। अल्लाह ताला इस पैगामात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपको, हमको, सबको, हमारी माँ बहनों को नेक अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात।